हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का सलूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 3.4 के सलूशन से पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 का 2 वीडियो डाल दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड थ्योरी और एनसीईआरटी के प्रत्येक एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सलूशन मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.4 में बोल रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेज 1 to 17। यहाँ जो है ना कि हमको यूज करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को ही एलिमेंट्री ऑपरेशन भी कहते हैं। और हमको निकालना है इन्वर्स। जो मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालना है 1 to 17। इसमें 17 क्वेश्चन है और 17 क्वेश्चन का हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इन्वर्स निकालना है। लेकिन इसमें एक बात और कह रहा है, इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तो। इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिए हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसके लिए 2 बात बताए थे नोट में, नोट 1 और नोट 2 करके, कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं उसके एलएचएस में कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में ऑल एलिमेंट 0 होता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। या दूसरा बताए थे कि कोई भी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका भी इन्वर्स नहीं निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और अभी जो हम लोग इन्वर्स निकालेंगे वह एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से निकालेंगे। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें यह नहीं बोल रहा है कि रो ऑपरेशन से निकालिए या कॉलम ऑपरेशन से निकालिए। आप रो ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं। तो अभी जो है ना कि इसका हम लोग इन्वर्स कॉलम ऑपरेशन से निकालेंगे। देखिए, कॉलम ऑपरेशन से निकालेंगे तो हम लोग A = AI लिखेंगे। अगर रो ऑपरेशन से निकालते हैं तो हम लोग A = IA का यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो A मैट्रिक्स है वो हमको दिया गया है, इसी को हम लोग A मान लेते हैं। मैट्रिक्स A है 1 2 -1 3 है। A तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और I मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। और जो यह LHS मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना होता है। इसके लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग कॉलम ऑपरेशन से निकालेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन में 3 गो बताए हैं, 3 गो जो ऑपरेशन बताए हैं उसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे। देखिए, इसको बनाना है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, यह बनाना है हमको। अच्छा, जो ऑपरेशन हम लोग LHS में लगाते हैं वही ऑपरेशन हम लोग RHS में भी लगाते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पर जो है ना कि यहाँ पर आप फर्स्ट यहाँ एलिमेंट है उसको आप देख सकते हैं कि 1 है और लाना भी हमको 1 है। तो उसमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वह तो है ही 1। और दूसरा का एलिमेंट को देखिए, यहाँ पे है -1 और लाना है हम लोग को 0। देखिए, -1 को 0 लाना है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि C2 को C1 से अगर जोड़ देंगे तो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, जब ऐड होगा जुटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम C2 को चेंज करते हैं और C2 में ऐड करेंगे C1 को। अब देखिए, चेंज C2 को कर रहे हैं तो C1 जैसे वैसे लिखाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। और इसमें C2 में हम लोग C1 को जोड़ेंगे। देखिए, C2 में C1 को जोड़ेंगे तो पहला में पहला को जोड़ेंगे, दूसरा में दूसरा को। तो -1 में +1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अच्छा, जो ऑपरेशन हम लोग LHS में लगाते हैं उसी ऑपरेशन को हम लोग RHS में भी लगाते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इसमें C2 को चेंज करेंगे और C2 में जोड़ेंगे C1 को। देखिए, C1 जैसे वैसे ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। C2 में C1 को जोड़ना है। देखिए, इसमें इसको जोड़ेंगे तो पहला में पहला को जोड़ेंगे, दूसरा में दूसरा को। देखिए, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर 1 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा। अब जो है ना कि सेकेंड एलिमेंट का काम हो गया। अब देखिए, सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका यहाँ पे 2 है और लाना है हमको, देखिए लाना है 0। देखिए, यहाँ जो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो पहले ही बताए हैं इंट्रोडक्शन में कि कॉलम ऑपरेशन में हम लोग इस तरीक़ा से चलते हैं। यानी पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का काम करते हैं, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट का, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का, फिर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट को
काम करते हैं, यानी ऑपरेशन लगाते हैं और इस फॉर्म में लाते हैं। तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट रो है इसका दोनों एलिमेंट आ चुका है इस फॉर्म में। अब जो सेकेंड आपको रो दिखाई दे रहा है इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 2 है और यहाँ पे लाना है हमको 0। तो अभी देखिए यहाँ पे अभी हम 0 नहीं ला सकते हैं कॉलम ऑपरेशन से। देखिए क्यों नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 लाना है तो यहाँ पर या तो 1 रहता या 2 रहता तो 0 आ जाता। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 रहता तो देखिए C1 में से C2 को माइनस करते और 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 में से 2 माइनस होता तो 0 आ जाता। देखिए या C1 में से अगर C2 को माइनस करते, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 में से 2 माइनस होता 0 हो जाता। और भी कुछ हो सकता है, जैसे 4 रहेगा तो हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करके तब माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है तो अभी यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं 5 को। तो देखिए 5 को 1 बनाना है तो C2 को हम लोग चेंज करेंगे और C2 में अगर डिवाइड कर देंगे 5 से तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ C1 जैसे है वैसे लिखेंगे 1 और फिर हो जाएगा 2 और C2 में हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। देखिए 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा और 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा A × अच्छा जो ऑपरेशन हम लोग LHS में लगाए हैं वही ऑपरेशन हम लोग RHS में लगाएंगे। यहाँ C1 है 1 0 रहेगा ही और C2 में है हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से तो हो जाएगा 1 बाई 5। यहाँ भी हो जाएगा 1 बाई 5। अब देखिए अब हमको यहाँ पे 0 लाना था, वह आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग C1 को चेंज करेंगे और C1 में से माइनस करेंगे C2 को और C2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए C1 में से C2 को माइनस करना है लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब माइनस करना है तो यहाँ 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 होगा। यहाँ देखिए 2 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब माइनस करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अच्छा चेंज C1 को करना था C2 जैसे वैसे लिखाएगा 0 1 A × अब यहाँ भी हमको इसमें से इसको माइनस करना है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ 1 है तो 1 होगा माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2/5। एलसीएम लेंगे 1 5 का एलसीएम 5 होगा तो यहाँ 5 - 2 5 में से 2 जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। अब फिर यहाँ 0 है और 0 में हमको माइनस करना है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा 2/5 और 0 में से 2/5 को माइनस करेंगे तो होगा -2/5। फिर C2 जैसे वैसे लिखाएगा 1/5, यहाँ भी हो जाएगा 1/5। अब देखिए यह जो मैट्रिक्स है यह यूनिट मैट्रिक्स हो गया और यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग I से डिनोट करते हैं। यह तो मैट्रिक्स A है ही और यह जो मैट्रिक्स आया इसको हम लोग B मान लेते हैं। यह जो है ना कि B मैट्रिक्स हो गया। और इंट्रोडक्शन में बताए थे एक टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में, अगर दो गो स्क्वायर मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं अगर वह I के बराबर होता है तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी A इन्वर्स = B होगा। आप यहाँ B इन्वर्स भी A भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको A इन्वर्स का वैल्यू निकालना था इसलिए हम लोग A इन्वर्स = B लिखे हैं। और B जो मैट्रिक्स है वो हमको पता है, B मैट्रिक्स है 3/5 - 2/5 1/5 और यहाँ भी हो जाएगा 1/5। तो यह हमारा A इन्वर्स निकल गया, यानी ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ था इसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकाल दिए। लेकिन A इन्वर्स निकालने में जो ऑपरेशन लगाए हैं वह कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं। देखिए रो ऑपरेशन भी होता है और कॉलम ऑपरेशन भी होता है, लेकिन एक बार अगर हम लोग कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं तो हमेशा कॉलम में ही लगाते हैं, और अगर रो में सेलेक्ट करते हैं कि रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमेशा रो ऑपरेशन ही लगाना होता है। आप देखिए जितना भी ऑपरेशन लगाए हैं सभी ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन ही है, और जो आ गया या जो इन्वर्स आया वह इसको हम लोग कहेंगे कि कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स निकाले हैं। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको भी हमको इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम लोग A मान लेते हैं। लेट A = जो मैट्रिक्स है 2 1 1 2, इसको हम लोग A मान लिए हैं। अब हम लोग इसको इन्वर्स निकालने के लिए A लिखेंगे AI, चूँकि हमको कॉलम ऑपरेशन लगाना है इसलिए AI लगा रहे हैं। और अगर आपको रो ऑपरेशन से निकालना होता एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से तो आप A = IA लिख करके बनाएंगे। अब चलिए यहाँ जो है ना कि मैट्रिक्स A जो है यह होगा आपका 2 1 1 1, यहाँ तो A रहेगा ही, और I 1 0 0 1 लिखेंगे I की जगह पर। अब देखिए
या जो LHS में मैट्रिक्स है इसको हम पहले ही बता दिए हैं कि यूनिट मैट्रिक्स बनाना होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स बनाना है मतलब 1 0 0 1 लाना है। अब देखिए यह जो मैट्रिक्स है इसको 1 0 0 1 लाना है। पहले हम लोग इसका काम करते हैं, फिर इसका तब इसका काम करते हैं। तो यहाँ पे 2 है और लाना हमको 1 है। तो देखिए अगर यह C1 है और C1 को चेंज करेंगे और C1 में से अगर माइनस कर दिया C2 को, देखिए C1 में से जब C2 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए C1 में से हमको C2 को माइनस करना है, तो पहला में से पहला को माइनस करेंगे, दूसरा में से दूसरा को, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब C2 का काम करेंगे। C2 है 1 और यहाँ 1 है। इसको अभी जैसे है वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ऑपरेशन C1 में लगाना था A। अब देखिए जो ऑपरेशन हम लोग LHS में लगाते हैं वही ऑपरेशन RHS में लगाते हैं। यानी LHS में हम लोग देखिए C1 में से C2 घटाए हैं तो RHS में भी हम वही काम करेंगे, C1 में से C2 घटाएंगे तो 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 होगा और 0 में से 1 माइनस होगा तो -1 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट था उसका काम हो गया। अब यहाँ इसका सेकेंड का काम करेंगे। देखिए 1 है और लाना है हमको 0, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि C2 को चेंज करेंगे और C2 में से माइनस करेंगे C1 को। C1 जैसे है वैसे लिखाएगा 1 0 और C2 में से C1 माइनस करना है, तो पहला में से पहला माइनस करेंगे, दूसरा में से दूसरा। देखिए 1 में से 1 जाएगा माइनस होगा तो 0 होगा और यहाँ 1 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। A इंटू जो ऑपरेशन LHS में लगाए हैं वही RHS में लगाएंगे। यहाँ भी C2 में से C1 को माइनस करेंगे, C1 जैसे वैसे लिखाएगा 1 -1 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 होगा और यहाँ पे 1 में से माइनस करना है हमको -1, तो देखिए माइनस हो जाएगा +1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड का तो काम हो गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का काम करना है, लेकिन यहाँ पे 0 है और लाना भी 0 है, तो यह इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए सेकेंड रो का जो सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे 1 है और लाना भी हमको 1 है, तो इसका भी काम हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको, चूँकि यह यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं I से। यहाँ तो A रहेगा, यह जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग B मान लेते हैं। अब चूँकि दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, अगर I के बराबर है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं A इनवर्स इक्वल टू B और मैट्रिक्स B है 1 -1 -1 2 है। यह जो हमारा निकल गया यह A इनवर्स निकल गया, यही हमको निकालना था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 2 7। चूँकि हमको A इनवर्स निकालना है इसको हम लोग A मान लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू AI, पहले ही बता दिए हैं, चूँकि अभी हम लोग कॉलम ऑपरेशन से निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग A इक्वल टू AI ही लिखेंगे। अच्छा मैट्रिक्स A है 1 3 2 7, यहाँ तो A रहेगा ही। I मैट्रिक्स है 1 0 0 1, यही होता है। अब यह जो मैट्रिक्स है LHS वाला उसको हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 1 0 0 1 लाना है। कॉलम ऑपरेशन अभी लगा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 है और लाना भी हमको 1 है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3 है और लाना है हमको 0, तो देखिए यहाँ 3 है, अगर 0 लाना है तो अगर हम C2 में से C1 को माइनस कर दे और मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं। देखिए C1 जैसे वैसे लिखेंगे 1 2। अब देखिए C2 में से C1 को माइनस कर रहे हैं लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करके तब माइनस करना है, तो यहाँ 6 हो जाएगा और 7 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर देखिए A इंटू यहाँ C1 है तो C1 को लिखेंगे। अच्छा C2 में से C1 को माइनस करना है लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 0 में से 3 माइनस होगा तो -3। इसमें भी 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 0 ही होगा और 1 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का काम करेंगे। यहाँ पे 2 है और लाना है हमको 0, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि C1 को चेंज करेंगे और C1 में से माइनस करेंगे C2 को, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से।
देखिए C1 में से C2 को माइनस करना है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहला में से पहला को घटाएंगे, दूसरा में से दूसरा को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, और 2 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। C2 जैसे वैसे लिखाएगा 0 1। यहाँ A इंटू, अब जो है ना कि हमको C1 में से माइनस करना है C2 को और मल्टीप्लाई करना है 2 से। देखिए C1 में से C2 को जब माइनस करेंगे तो पहला में से पहला माइनस करेंगे, दूसरा में से दूसरा। यह बार बार बता रहे हैं इसलिए ताकि कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए 1 है, उनमें से माइनस करना हमको 2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए यहाँ -6 होगा और माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर देखिए 0 है, हमको इसको माइनस करना है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 में से -2 जब माइनस होगा तो -2 ही होगा। यहाँ होगा -3 और यहाँ 1 हो जाएगा। अब यह जो मैट्रिक्स है यह यूनिट मैट्रिक्स हो गया। यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं I से। A इंटू, यह जो मैट्रिक्स आया इसको हम लोग B मान लेते हैं। तो A इंटू B इक्वल टू I है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं A इनवर्स इक्वल टू B। और मैट्रिक्स B है 7 -2 -3 1। यही हमारा A इनवर्स निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वह है 2 3 5 7 और निकालना हमको A इनवर्स है। सबसे पहले इसको हम लोग A मान लेते हैं। लेट A इक्वल टू, यह मैट्रिक्स है और चूँकि हमको कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो A इक्वल टू AI लिखेंगे। अब मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2 3 5 7, A तो रहेगा ही। I मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। अब देखिए यह जो LHS मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हमको बनाना होता है यूनिट मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1 बनाना होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वह 2 है और लाना हमको 1 है। देखिए यहाँ अगर 1 रहता, सेकेंड एलिमेंट 1 रहता तो देखिए C1 में से C2 को माइनस करते तो 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 3 है। अगर अभी हम लोग C1 को चेंज करते हैं, C1 में से माइनस करेंगे C2 को, तो 2 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। देखिए 1 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है, लेकिन हमको लाना 1 था। लेकिन फिर हम लोग माइनस को बाद में काम उसका कर देंगे। सबसे पहले 1 तो आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेशन लगा देंगे, यानी C1 में से C2 को माइनस करेंगे। देखिए C1 में से C2 को माइनस करेंगे तो फिर पहला में से पहला को माइनस करेंगे, दूसरा में दूसरा को। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1। फिर देखिए 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2। उसी प्रकार से अब देखिए C2 जैसे वैसे ही लिखेंगे 3 7 A इंटू, जो ऑपरेशन LHS में लगाते हैं वो हम लोग RHS में ही लगाते हैं। तो यहाँ C1 में से C2 को माइनस करेंगे, 1 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ C2 हो जाएगा 0 और 1। अब देखिए यहाँ पे 3 है और लाना है हमको 0। तो देखिए 3 को 0 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे ना कि C2 को चेंज करेंगे। अगर C2 में C1 को जोड़ दे 3 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा और यह +3 है तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले C1 जैसे वैसे लिखेंगे -1 -2। अब देखिए C2 में C1 को जोड़ना है तो 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ +3 है तो वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए इसमें ही मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और यहाँ 7 है तो 7 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। A इंटू, यहाँ C1 जैसे वैसे लिखेंगे 1 -1। अब देखिए C2 में C1 को जोड़ना है 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 हो जाएगा और 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। यहाँ -3 होगा और 1 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसका तो काम हो गया, अब इसके बारी है। देखिए यहाँ -2 है और लाना है हमको 0, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि C1 को चेंज करेंगे और C1 में जोड़ देंगे C2 को, लेकिन इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखिए C1 में जब C2 को जोड़ेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 है, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और इसमें जोड़ेंगे तो -1 ही होगा। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 प्लस में हो जाएगा और 2 माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब C2 जैसे वैसे लिखेंगे 0 1 A इंटू, यहाँ फिर देखिए C1 में C2 को जोड़ना है लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 6 हो जाएगा, और 1 में 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7।
अब फिर देखिए यहाँ -1 है और यहाँ जो है ना कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -4 हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 और C2 जैसे वैसे लिखेंगे 3 - 2। अब देखिए यहाँ जो है ना कि इसका भी काम हो गया। देखिए यहाँ पे -1 है, इसका काम अभी बचा हुआ है, हमको लाना 1 था लेकिन यहाँ -1 आ गया था, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि C1 को चेंज करेंगे, C1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में होगा, तो यहाँ पे -1 में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 0 है, 0 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1 a इंटू जो काम हम लोग LHS में करते हैं वही RHS में करते हैं, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 - 2 होगा। अब यह जो मैट्रिक्स है यह यूनिट मैट्रिक्स है, इसको हम लोग I मान लेते हैं, या तो A है ही, और यह जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग B मान लेते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो A इनवर्स = B हो जाएगा। अब देखिए B मैट्रिक्स हो गया आपका -7 5 3 - 2, या A इनवर्स निकल गया, यही हमारा आंसर होगा, यानी यह जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स उसका इन्वर्स होगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यह है 2 1 7 4। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम लोग A मान लेते हैं, A = मैट्रिक्स हो गया 2 1 7 4। अब हमको इसका इन्वर्स निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे A = AI। देखिए मैट्रिक्स है 2 1 7 4, A को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। I मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। अब यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है सेकेंड ऑर्डर में, यही लाना है। तो अभी देखिए LHS में यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का यहाँ 2 है और लाना हमको 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि C1 को चेंज करेंगे और C1 में से माइनस करेंगे C2 को। देखिए C1 में से जब C2 को माइनस करेंगे तो पहला में से पहला माइनस होगा, दूसरा में से दूसरा, तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर देखिए 7 है और 7 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। सेकेंड जो कॉलम है वह है 1 4, या जैसे वैसे रहने देंगे A इंटू। फिर देखिए फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड को माइनस करना है, तो देखिए 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 होगा, और 0 में से 1 माइनस होगा तो -1 होगा, और सेकेंड जो है इसको ऐसे लिखेंगे 0 1। अब देखिए यहाँ पे 1 है और लाना है हमको 0, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि C2 को चेंज करेंगे और C2 में से माइनस करेंगे C1 को। देखिए C2 में से जब C1 को माइनस करेंगे तो देखिए C1 तो जैसे वैसे लिखाएगा 1 और 3, और C2 में से जब C1 का माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर देखिए 4 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा A इंटू C1 जैसे वैसे लिखाएगा 1 -1, और C2 में से C1 को माइनस करना, देखिए 0 में से 1 माइनस होगा तो -1 होगा। और देखिए C2 में से जब C1 को सेकेंड एलिमेंट को माइनस करेंगे तो देखिए 1 है और माइनस करना है हमको -1 को, तो यह 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अब हम लोग इसका काम करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है और लाना है हमको 0, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि C1 को चेंज करेंगे और C1 में से माइनस करेंगे C2 को, लेकिन मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना था, लेकिन 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 ही होगा। फिर देखिए इस यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, और 1 में मल्टीप्लाई करना है 3 से, तब माइनस करना है, तो यहाँ भी हो जाएगा 0, क्योंकि यह 3 हो जाएगा, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। C2 जैसे वैसे लिखेंगे 0 1 A इंटू, यहाँ भी देखिए फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करेंगे लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 1 है, 1 में माइनस करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो -+3 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे -1 है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके तब माइनस करना है, तो यहाँ -6 हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए यह यूनिट मैट्रिक्स आ गया है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं I से, इक्वल टू यहाँ A है ही और यह मैट्रिक्स को हम लोग B मानते हैं। अब A को A इन्वर्स लिख सकते हैं, LHS हो जाएगा तो यहाँ B हो जाएगा, और मैट्रिक्स B है 4 -7 -1 2, तो यही हमारा A इन्वर्स निकल गया यह स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यह है 2 5 1 3। सबसे पहले इसको हम लोग ए मान लेते हैं। देखिए ए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ए आई, चूँकि हमको कॉलम ऑपरेशन सभी निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग ए इक्वल टू ए आई लिखे हैं। अब यह जो मैट्रिक्स है ए यह है 2 5 1 3 ए। अच्छा यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब जो है ना कि यह जो एलिजेशन मैट्रिक्स होता है इसको हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना होता है, यानी 1 0 0 1 लाना होता है। देखिए इसमें जो है ना कि यहाँ पे 2 है और लाना है हमको 1। तो अभी जो है ना कि यहाँ पे हम लोग 1 नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 लाने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए C1 में से जब C2 को माइनस करते यहाँ 1 रहता तो 2 में से 1 माइनस होता तो 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 लाएंगे, उसके बाद इसका काम करेंगे। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमको C2 को चेंज करना होगा और C2 में से माइनस करना होगा C1 को, लेकिन C1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से। देखिए C1 जैसे वैसे लिखाएगा 2 1। देखिए C2 में से C1 को माइनस करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और 5 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 होगा। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 होगा और 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा ए इंटू। अब जो है ना कि C1 जैसे ही उसे लिखाएगा 1 0। अब C2 में से C1 को माइनस करना है, लेकिन मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और 0 में से 2 माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि C1 को चेंज करेंगे या C1 में से माइनस करेंगे C2 को। अब C1 में से जब C2 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 होगा। C2 जैसे वैसे लिखाएगा 1 1 ए। यहाँ भी देखिए C1 में से C2 को माइनस करना है तो 1 में से माइनस करेंगे -2 को तो 3 हो जाएगा। और यहाँ जो है ना कि 0 है और 1 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर C2 जैसे वैसे लिखाएगा -2 1। अब देखिए यहाँ फिर हमको यहाँ जो 1 है 1 को लाना है 0, तो फिर हम लोग C2 को चेंज करेंगे और C2 में से माइनस करेंगे C1 को। C1 जैसे वैसे लिखाएगा 1 0। C2 में से C1 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ तो A है ही। अब देखिए 3 है और -1 है। C2 में से C1 को फिर माइनस करना है तो -2 और -3 यहाँ पे हो जाएगा -5 और 1 में से जब -1 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब तीसरका का बारी है, तीसरका यहाँ 0 है और लाना भी हमको 0 है, तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 1 है और लाना भी हमको 1 है, तो इसमें भी कुछ करना नहीं है। तो यह जो मैट्रिक्स हो गया या यूनिट मैट्रिक्स हो गया, इसको हम लोग आई मान लेते हैं। या तो ए है ही, यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग बी मान लेते हैं। अब दोनों में गुना किए हैं, आई के बराबर हो गया तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा, यानी ए इन्वर्स इक्वल टू बी होगा। और मैट्रिक्स बी है 3 -1 -5 और 2 है, तो यह हमको ए इन्वर्स निकल गया या स्क्वायर मैट्रिक्स का, यही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यह 3 1 5 2 और हमको ए इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। इसको हम लोग ए मान लेते हैं और ए इक्वल टू फिर हम लोग ए आई लिखेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए है 3 1 5 2, ए इंटू आई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब जो है ना कि यह जो एलिजेशन जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हमको लाना है 1 0 0 1। देखिए यहाँ पे 3 है और लाना है हमको 1, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि C1 को चेंज करेंगे, C1 से माइनस करेंगे C2 को, लेकिन मल्टीप्लाई हम लोग 2 से कर देंगे। देखिए C1 में से जब C2 को माइनस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 होगा और 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा और 5 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ तो 1 है ही और यहाँ 2 हो जाएगा ए इंटू। अब फिर जो ऑपरेशन एलिजेशन लगाते हैं वो आरएचएस नहीं लगाते हैं। देखिए यहाँ भी जो है ना कि C1 में से C2 को माइनस करेंगे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 ही होगा। देखिए यहाँ भी जो है ना कि
1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 0 में से 2 माइनस होगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ होगा 0 1। अब फिर देखिए इसका काम हो गया, अब हम लोग इसका काम करेंगे। यहाँ पे 1 है और लाना है हमको 0, तो C2 को चेंज करेंगे और C2 में से माइनस करेंगे C1 को, तो C1 जैसे वैसे लिखेंगे। C2 में से वो C1 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, A इंटू अब C1 जैसे वैसे लिखाएगा 1 - 2, C2 में से C1 को माइनस करेंगे तो 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, और 1 में से -2 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है, लाना है हमको 0, तो हम लोग क्या करेंगे, C1 को चेंज करेंगे, C1 में से माइनस करेंगे C2 को। देखिए C1 में से जब C2 को माइनस करेंगे तो 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 होगा, और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0 1। यहाँ तो A है ही। अब देखिए C1 में से C2 को माइनस करेंगे तो 1 में से -1 माइनस होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और -2 और -3 -5 हो जाएगा, यहाँ होगा -1 और 3। यह जो मैट्रिक्स है चूँकि यूनिट मैट्रिक्स है इसको I से डिनोट करते हैं, या तो A हो गया, और यह जो मैट्रिक्स है इसको B मान लेते हैं, तो यह LHS में आएगा तो A इनवर्स इक्वल टू B होगा, और मैट्रिक्स B है 2 -5 -1 3 है, तो यही A इनवर्स निकल गया यह स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।